सर्विस करता जाऊं। कोई भाइयों के नाम बताए। अब आगम निगम वेद शास्त्रों को कहा जाता है। वेद ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं। उन वेदों की ऋचाओं का फिर शास्त्रों में व्याख्यान दिया जाता है, तो कहा जाता है आगम निगम। तो ये दो भाई हो गए, आगम जो आगम में है, जिनकी गहराई को सामान्य मनुष्य नहीं पा सकते, वो है मुरलियां वेद की भाषा में। मुरली का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रह्मा के शरीर छोड़ने तक और बाप की प्रत्यक्षता वर्षा आने तक कोई को पता नहीं था कि मुरली के महावाक्यों का असली अर्थ क्या है। तो उन महावाक्यों को कहा जाता है आगम। फिर बाप के प्रत्यक्षता वर्ष में उस मुरली का रहस्य खुलता है, जो व्याख्या निकलती है वो कही जाती है निगम। उनका प्रोग्राम बताया। वो आगम निगम कहते हैं कि गांव-गांव में जाकर के प्रोग्राम बना करके पैदल सर्विस करता जाऊं। डर की तो कोई बात नहीं है, ऐसी सर्विस करते रहे तो बहुत ऊंचे पद पा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई हद में आगम निगम के भाई बैठे थे। शिव बाबा ने उनका निमित्त बेहद की बात बताई थी। ये रामकृष्ण की आत्माएं हैं। कृष्ण की आत्मा के द्वारा गीता सुनाई जाती है। गीता का रहस्य नहीं सुनाया जाता। और राम की आत्मा के द्वारा शिव बाबा टीचर बन करके उसे गीता के रहस्य बताते। वो रहस्य मंथन करके निकलता है। इसलिए बोला था कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अमृत तो मंथन करने से निकलता है। तो जब तक बाबा जीवित रहे मुरली के महावाक्यों का कोई मंथन नहीं हुआ था। उनके शरीर छोड़ने के बाद फिर मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है और उससे जो अमृत निकलता है, सार निकलता है, व्याख्या निकलती है, उसको कहा जाता है गीता ज्ञानामृत। उस अमृत बरसाने वालों के नाम बताए, अगम और निगम। ब्रह्मा के मुख से वेद भाषा अगम और राम बाप के मुख से
उस अगम वेद भाषा का, वेद की ऋचाओं का व्याख्या का काम शुरू होता है। उसको कहते हैं निगम। ये अगम निगम मिलकर के गावड़े गावड़े में सेवा करते रहे। डर की इसमें कोई बात नहीं। ये डर की बात क्या बताएगी? जरूर राम के पीछे रावण पड़ता है, कृष्ण के पीछे कंस पड़ता है, फिर भी अगर ईश्वरीय सेवा में लगे रहे तो उनको डर की कोई बात नहीं।